जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज हम आईएनजे के ऊपर चार्टिंग करेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है। अच्छा पंप हो रहा है, ट्रेंड चेंज कर लिया, कौन सा इसका रिजेक्शन जोन है और कहाँ से इसका रिवर्सल हो सकता है और कौन से इसके बाउंस पॉइंट हैं। इसके फ्यूचर और स्पॉट दोनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसके हम की पॉइंट्स की लेवल्स की इंसाइट्स डिस्कस कर सकें, वो पूरी वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वीडियो, इसमें अगर ट्रेंड की बात की जाए, अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे, आईएनजी यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हुआ हुआ है जिसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे इसने एक हायर हाई बनाई, उसके बाद यहाँ पे हायर लो बनाई, जिसके बाद लोअर हाई बनाई और फिर लोअर लो बनाई। तो यहाँ तक आप एक चीज़ को यहाँ पे देखें, इसके बाद इक्वल्स हाइज बनी है। और अगर फ्यूचर में बात की जाए तो इसको एसएफपी भी बोलते हैं। और अगर इसको हायर हाई भी हम कंसीडर कर भी लें, अगर सपोज इसको हम कि भाई यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है और ये हायर हाई बन चुकी है, तो उसके बाद हायर लो यहाँ पे। अब यहाँ पे आके एक टेक्निकल चीज़ क्या है कि आया ये लोअर हाई बनाने के लिए जा रहा है या फिर हायर हाई बनाने के लिए जा रहा है। अगर तो इसको यहाँ पे और 9 के पास या 8.7 के पास रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े ट्रेंड के अंदर इसका जो लोअर हाई कंसीडर हो गया। तो ये चीज़ पहले यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे टेक्निकल है। उसके बाद अगर हम छोटा टाइम फ्रेम पे यानी कि 4 आवर के ट्रेंड की बात करें, 4 आवर के ट्रेंड की, तो वो यहाँ पे अच्छा शिफ्ट हुआ है और प्रॉपर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं इस ट्रेंड को। तो हमारे पास ये 8.3 की एक रेजिस्टेंस है, फिर एक्सटेंशन की। इससे पहले अगर ट्रेंड लाइन की बात की जाए तो देखें आप, यहाँ से देखें 20 जून 2023 से मुसलसल अप ट्रेंड में है और इस ट्रेंड लाइन को इसने अच्छा रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये ट्रेंड लाइन कब टूटती है कब नहीं टूटती, क्योंकि जब भी इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी है उसके बाद अच्छा एक मूव किया यहाँ पे देखें। और जो हमारा डेली का ट्रेंड है वो भी तकरीबन यहाँ पे चेंज हो चुका है। अगर मैं आपको ट्रेंड के अंदर एक ट्रेंड होता है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, अभी समझाया है, इसके ज़रिए टेक्निकल के ज़रिए ये जो हमारा पाथ था, इसके बाद फिर एक ट्रेंड के अंदर सेकेंडरी ट्रेंड भी आप उसको कह सकते हैं, या फिर मेन ट्रेंड और एक अ, दूसरा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं ट्रेंड के अंदर दूसरा ट्रेंड। तो उसको भी हमें देखना है, उसको भी हमें समझना है कि जो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है इस लो के बाद से, वो ट्रेंड अभी तक हमारा अप ट्रेंड के अंदर ही है। लेकिन ये कब खराब होगा या कब इनवैलिडेट होगा, कब ये हमारा ट्रेंड टूटेगा, जब हमारी डेली क्लोजिंग इस हाई से, ये जो ये वाली हमारी हाई है, इससे नीचे क्लोज हो। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो जैसे ही इसने ये ट्रेंड चेंज किया, यानी कि यहाँ से हायर हाई बनाई, हायर लो बनाई, फिर हायर हाई बनाई, तो उसके बाद ये इसको टेस्ट करने के लिए आया यहाँ पे और उसके बाद इसने अपनी अगली मूव ली है। तो ये यहाँ तक आप इस चीज़ को समझें कि अगर इसने नीचे जाना है तो पहला इंडिकेशन जो है वो 7.6 का होगा कि भाई 7.6 से नीचे हमारी डेली क्लोजिंग होगी, तो ये ट्रेंड हमारा खत्म हो जाएगा। जो एक छोटा सा ट्रेंड, इस बड़े ट्रेंड के अंदर हमने छोटा सा ट्रेंड बनाया। इसके बाद जब तक हम 7.9 से ऊपर है प्राइस, तो मजीद ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर फिर एक्सटेंशन को देखते हुए बात करें, 1.68 का लेवल 9.1 पे आ रहा है और 2 का लेवल 9.6 पे आ रहा है, जिसके ऊपर सारी लिक्विडेशन फ्यूचर के अंदर हमारी पड़ी। 2.6 10 पे और 10.8 का जो लेवल है वो हमारी 3 एक्सटेंशन के ऊपर आ रहा है, 50। इसके बाद अगर हम की लेवल्स की बात करें, हमारे जो की लेवल्स हैं ये आप लाजमी चार्ट के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। जो हमारे की लेवल्स हैं उसमें जो हमारा ईयरली का लेवल है, ईयरली का जो हमारा की लेवल है वो 8.2 है। और उसके बाद जो हमारी वीकली की 9.3 के ऊपर एक रेजिस्टेंस पड़ी है, वीकली की रेजिस्टेंस पड़ी है, इससे ऊपर हमारा वीक क्लोज होना लाजमी है। जब तक इससे ऊपर वीक क्लोज नहीं होगा, मजीद ऊपर जाने की हमारी अ, कोई चांस नहीं लग रहा फिलहाल। और क्वार्टरली और मंथली जो क्लोजिंग है वो 9.7 से ऊपर होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर उसके बाद हमारे पास जो नीचे हैं
वो 6 और 5.9 के ऊपर वीकली और मंथली क्लोजिंग है। तो ये आप लेवल्स जो हैं चार्ट पे मार्क कर लें। मैंने तो ऊपर तक भी बनाए हुए हैं मंथली के। और अगर हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हम इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स की बात करें, तो जो की सपोर्ट है वो 6.1 और 5.6 है, यानी कि ये की सपोर्ट है, ये इसका टूटना नहीं चाहिए हायर टाइम फ्रेम के ऊपर। यदि हम बात करें तो जो 6.1 और 5.6 का हमारे पास लेवल है आईएनजे का, ये की सपोर्ट है, इसको टूटना नहीं चाहिए। अगर ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद 4.3 और फिर नीचे 2.5 और 2.7 का लेवल है, लेकिन ये इतनी जल्दी होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन मैंने आपको मार्क करवाना जरूरी है, क्योंकि जब अ, कोई इम्पल्सिव मूव आ जाए, कोई अच्छी मूव आ जाए, बड़ी मूव आ जाए, तो आप ये ना सोच रहे हो हमने क्या करना है। पहले से लेवल आपके पास हो, पहले से आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर आपके चार्ट पर मार्क हो, ताकि फौरी आपको फैसला करने में आसानी हो। तो इसके बाद जो हमारी मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो 9.4 और $10 की है। ये जोन ऐसा है जिसको फ्लिप करना बहुत ज़रूरी है हायर टाइम फ्रेम पे। जब तक इस जोन को हम फ्लिप नहीं करते, इसका 11, 12, 13, 16 जाने का कोई चांस नहीं। तो इस जोन के ऊपर आपने ज़्यादा नज़र रखनी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहले हमारे यहाँ पे सपोर्ट थी, फिर इसने सपोर्ट की, यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पर बनी, दोबारा हमारी ये सपोर्ट बनी, तकरीबन यहीं से ही, इसी जोन से ही हमें सपोर्ट मिलती रही। फिर ये हमें रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिली, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिली। और अब जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ अभी तक हायर टाइम फ्रेम पे। 18 अप्रैल और 15 जुलाई 2023 की जो हमारी हाई है वो भी से रिजेक्ट हुई। तो इन लेवल्स को आप सबसे पहले मार्क कर लें। ये जो जोन है, मैं आप हाई टाइम फ्रेम के मैंने आपको बताए हैं। फिर इसके बाद की सपोर्ट जोन है, इनको वीडियो को रोक के ये लाजमी मार्क कर लें। इसके बाद अगर हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल की बात करें, जो हमारी प्रोफाइल है वॉल्यूम की, और आई एन जे ने जो रिस्पेक्ट किया है इस प्रोफाइल को, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम अगस्त 21 से दिसंबर की बात करें, तो जो हमारा वैल्यू एरिया था वो 13.8 था, और पी ओ सी 11 थी, और जो वी ए एल था, वैल्यू एरिया लो था, या वॉल्यूम एरिया लो था, वो 9.9 था, इसी 10 का जोन था। अब जब प्राइस हमारी इससे नीचे गई, रिजेक्ट हुई, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया 9.96 का। और नीचे आके फिर जब हमने एक और रेंज बिल्ड की, तो एक दफा इसने फिर कोशिश की इस रेंज में इंटर होने की। रेंज में इंटर होने के लिए जो कोशिश होती है, उसके लिए सबसे पहले जो वी एल है वो रेजिस्टेंस होती है, फिर पीओसी रेजिस्टेंस होती है, फिर वीएएच रेजिस्टेंस होती है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी हमारी इसी वॉल्यूम प्रोफाइल पे ही बेस करती है। उसके बाद जब हमारा माई बैंक ड्रॉप आया आईएनजी के प्राइस में, तो नीचे काफ़ी अर्सा हमने कंसोलिडेट किया, एक रेंज बिल्ड की। तो इस रेंज के जो हमारे पास वी ए एच और वी ए एल है वो 1.1, 1.6 और 2.2 है। लेकिन यहाँ से जब हमें रैली देखने के लिए मिली है, सॉरी, यहाँ से जब हमने जब ये वाली रेंज शिफ्ट की है, तो उसके बाद हमने जैन मार्च, यानी कि जनवरी टू मार्च 2023 में यहाँ पे एक आके एक और रेंज बिल्ड किया। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलती है 8.8 से इस पीएच से, और हम ये 6.5 को होल्ड नहीं कर पाते, तो ये वो रेंज होगी जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट प्राइस जो है हमारी इस एरिया के अंदर आनी चाहिए। तो अभी की जो हमने रेंज बनाई हुई है वो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक हमने इस एरिया के अंदर जो रेंज बिल्ड की है, उसका जो वैल्यू एरिया हाई है 8.8 है। अब ये 8.8 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक हम इसको क्लेम नहीं करते, ऊपर की तरफ नहीं जाते, तब तक हमारा कोई चांस नहीं है 9.9 या इसके ऊपर जाने के लिए। इसके ऊपर जाने के लिए हमें इसको सपोर्ट में कन्वर्ट करना है, और फिर जब हमने 11 की टारगेट रखनी है, तो फिर 9.9 को हमने सपोर्ट में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, इनको भी आप अपने चार्ट के ऊपर जो है ना मार्क कर लें। इसके बाद हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स जो हमारे पास डेली का और 4 आवर का है वो 8.7 पे आ रहा है। इस वजह से मुझे यहाँ पे 8.7 जो है इम्पोर्टेंट जोन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेंज का वी ए एच भी आ रहा है 8.8 पे,
डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है और 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी इसी जोन के अंदर आ रहा है। तो जो ये एरिया है ये इसके रिजेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने शॉर्ट पोजीशन लेनी है या देखना है तो हम 9 से अबव कहीं पे भी स्टॉप लॉस रिस्क मैनेज करके इसको देख सकते हैं इस जोन को। लेकिन जिस तरह से ये मूव कर रहा है तो हमें इसके लिए रेंज, इसके लिए रिस्क जो है वो मैनेज करना है। चूंकि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है तो ये कॉपी ट्रेडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इस जोन के अंदर जो हमारे लोअर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, जो लोअर टाइम फ्रेम है हमारा या मीडियम टाइम फ्रेम है, अगर इसमें हम 4 आवर या 1 आवर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहले हमारा रेजिस्टेंस जोन था, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन था, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना और अब दोबारा इसी जोन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस के तौर पे। तो अभी आप लोअर टाइम फ्रेम के जो हमारे रेजिस्टेंस जोन है और जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं इनको देखते हुए जो हम रिजेक्शन का या फिर प्राइस का जो जहाँ से हमें ट्रेड मिल सकती है रेजिस्टेंस जोन है वो हमारा वी ए एच यानी कि 8.8 और ये 8.6, ये वाला हमारा मौजूदा रेजिस्टेंस जोन है शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर और मीडियम टाइम फ्रेम के ऊपर भी। हाई टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, एक और ओबी जो है हमारा वो डेली का 6.5 यानी कि रेंज भी है एल के पास पड़ा, प्लस हमारी यहाँ पे ये लोकल स्ट्रक्चर भी है, लोकल सपोर्ट भी है। स्ट्रक्चर का मतलब इस तरह से आप समझ लेते हैं कि जब तक वो प्राइस हमारी इस जोन से ऊपर है तो वो स्ट्रक्चर हमारा बुलिश होगा, जब इसके नीचे आ जाएगा तो बेरिश हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपने एनकेड वी वेब्स को भी ध्यान में रखना है। एनकेड वी वेब मैंने 1 जून से यहाँ से पुल की हुई है, जिसको क्लेम करना पहले इसके लिए मुश्किल था, जो पहले सपोर्ट थी बाद में रेजिस्टेंस बनी हुई थी। इसके बाद जो हमारी टोटल हाई से आ रही थी मेन रेजिस्टेंस एंकर की वेब टोटल हाई से, उसको इसने फ्लिप किया है क्योंकि फर्स्ट टच के ऊपर इसने बहुत अच्छी ट्रेड दी है। यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिली है फर्स्ट टच के ऊपर, लेकिन उसके बाद जो हमने लो बनाई थी इसने इसको सपोर्ट दी। एनकेड वी वेब सबसे मजबूत टूल है, ये लाजमी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इनको आप ड्रा किया करें ठीक तरीके से। अगर आपको ड्रा करना नहीं आता, इसमें कोई मसला आ रहा है, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करें, तो मैं इसके बारे में डिटेल से मैंने वहाँ पे पोस्ट बनाई हुई है एनकेड वी वेब के बारे में, तो वहाँ से आप सीख भी सकते हैं। इसके बाद एक हमारा यहाँ पे डेली का ओबी है और ये हमारा यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोट है। रेंज का हाई वॉल्यूम नोट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुई है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा। ये अगर ऊपर होगा तो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, यानी कि ये अगर नीचे होगा तो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, प्राइस ऊपर होगी। और अगर प्राइस हमारी नीचे होगी और ये हाई वॉल्यूम नोट रेंज का नीचे होगा तो ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो ये लेवल्स हैं, आप मार्क कर लें आईएनजे के लिए। इसके अंदर मैं आपको ये वाला जो जोन है हमारा, इसके ऊपर नज़र रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो जोन है हमारा, यहाँ पे डेली का भी ओबी आ रहा है, H4 का ओबी भी आ रहा है, प्लस हमारा की लेवल भी देख लेते हैं यहाँ पे की लेवल आ रहा है या फिर ट्रेंड, सारे लेवल्स ऑन करते हैं। जी दोस्तों, फिब्स की बात करते हैं। फिब हमने डेली के ऊपर जो जी दोस्तों, फिब्स की बात करते हैं। फिब्स में जो हमने डेली टाइम फ्रेम पे टोटल टॉप और टोटल बॉटम से फिबोनाची ली हुई है, उसका जो 0.34 और 0.38 का जोन है, ये इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी। एक हमारा हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, प्लस हमारा फिबोनाची का आ गया। फिर उसके बाद हमारा जो प्रोफाइल है उसका भी यहाँ पे VAL है। अगर मैं आपको ये फिब ऑफ करके दिखाऊं तो जो ये हमारी प्रोफाइल थी जो हमने से दिसंबर 2021 तक क्रिएट की थी, ये भी एक रीज़न है कि प्राइस हमारी 9.96 से ऊपर नहीं जा पा रही। अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाऊं तो एग्जैक्टली हमारी जो ये रेंज की VAL है, इससे बार बार रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो जब तक हम इसको क्लेम नहीं करते, जिस तरह यहाँ पे पहले रिजेक्शन थी उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन है, तब तक हम इस रेंज में ऊपर नहीं जा सकते। तो एक तो ये हमारी हो गई हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल की रेंज VAL, जो वजह बनी हुई है 9.9 से ऊपर ना जाने की। फिर उसके बाद हमारी जो हाई टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो एक रीज़न बनी हुई है, प्लस हमारा जो फिबोनाची का 0.34 का लेवल है वो भी यहाँ पे
एक रीज़न बनी हुई है ऊपर ना जाने की, यानी कि प्राइस यहाँ से हमें बार-बार रिजेक्शन देखने को मिल रही है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट फिबोनाची है, ये बल्कि एक्सटेंशन है, ये सिंपल रिट्रेसमेंट फिब नहीं है, ये एक्सटेंशन है। तो इस एक्सटेंशन के अंदर अगर हम देखें तो जो 0.5 का लेवल था, जब हमने यहाँ से इसको ब्रेक किया था, इस एरिया को ब्रेक किया था, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे बना हुआ था, जहाँ पे हमने लोअर हाई बनाई थी। अब उसके बाद ये फर्स्ट टाइम ये वाला एरिया जो है ना, हायर हाई बनाने के बाद फर्स्ट टाइम ये रेजिस्टेंस बना रहा और अभी हमने क्लेम किया। तो अगला जो हमारा मेन एरिया बन रहा है एक्सटेंशन का, वो 0 बन रहा है, यानी कि 9.3 का जो एरिया है, अगर हम इसको क्लेम करते हैं, इससे ऊपर आते हैं, ओवरकम करते हैं, तो ये 0.88 का 1 -1 का जो हमारा एक्सटेंशन का लेवल है 11 और 12.1, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट और रेजिस्टेंस हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको हाई टाइम फ्रेम की प्रोफाइल दिखाऊं, तो उसके लिए हमें ये जो रेंज भी है इसको क्लेम करना ज़रूरी है अगर हमें यहाँ पे जाना है। अगर आप बात करें कि जब हमने यहाँ पे लोअर लो बनाई थी और उसके बाद एक हायर हाई बनाने के लिए ऊपर गए तो बड़े टाइम फ्रेम पे, तो 0.786 का जो लेवल था वहाँ तक रिट्रेसमेंट हुई थी। उसके बाद हमें अगली मूव देखने को मिली है। तो अब भी अगर हम एक्सपेक्ट करें कि जो हमारी नेक्स्ट ये वाली मूव है, अगर इसका 0.786 तक रिट्रेसमेंट होती है सेलर्स की, तो हमारे पास इस जोन में H4 के दो OB भी पड़े हैं 4 आवर्स के, प्लस जो हमारी हाई टाइम फ्रेम की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है वो भी तकरीबन इसी एरिया में आ रहा है, और जो हमारे लोअर टाइम की सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है वो भी तकरीबन इसी एरिया में आ रहे हैं। तो अभी हम फ्यूचर की तरफ चलते हैं। फ्यूचर में बात करते हैं कि आप किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, यानी कि 8.7 हो गया या जो ऊपर के लेवल हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने तो बिलो डाटा है जो अभी फ्री है, इसके ऊपर अकाउंट बना लें, हो सकता है ये बाद में पेड हो, इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन चार्जेस लग जाएं। इसके ऊपर आपने सबसे पहले तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे इसका ओपन इंटरेस्ट सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रही है, वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग अभी अप ट्रेंड के अंदर है। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आए एंट्री लेने के लिए, अगर हमने छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है, तो आपने वेट करना है हमारा जो ये ओपन इंटरेस्ट है इसके गिरने का, क्योंकि प्राइस हमारी ऊपर जा रही है, ओपन इंटरेस्ट अगर हमारा नीचे आ रहा है और फिर हमारा वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, तो फिर इसका ये मतलब होता है कि ये वीक अप ट्रेंड है। शॉर्ट्स जो है ना वो आ रही हैं इसके अंदर। बाकी अगर आपने इसको ओपन इंटरेस्ट को और शॉर्ट्स की डाइवर्जेंस को, लॉन्ग की डाइवर्जेंस को और वॉल्यूम के डेटा को समझना, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट के अंदर मैंने इन तमाम स्ट्रेटजीज बताई हुई है। तो आप इसके ओपन इंटरेस्ट के ऊपर नज़र रखें, ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसको लेवल होना है, इसको नीचे गिरना है। अगली वीडियो में जब इसको दोबारा से हम कवर करेंगे, तो मैं ये वाला जोन आपको दिखाऊंगा कि रिजेक्शन के बाद किस तरह से हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है वो रीसेट हुआ है और लिक्विडेशन हमने उठा ली है, वॉल्यूम हमने उठा ली है। तो 5 मिनट के ऊपर आपने इसका वेट करना है ओपन इंटरेस्ट के गिरने का, जो अभी गिरना स्टार्ट हुआ है। और 8.7 का ही एरिया है जो अभी मैं आपको वीडियो में बता रहा था। तकरीबन डिफरेंट एक्सचेंज के ऊपर डिफरेंट होगा, तो 8.7 का एरिया है जहाँ से अभी हमें रिजेक्शन देखने को मिली है हल्की सी। तो अभी तक के लिए आईएनजी की जो वीडियोस थी, आईएनजी की वीडियो जो थी उसके जो डिटेल थी वो मैंने आपको बताई। आज की वीडियो में जो बीच में कट लगे हैं या थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन आपसे मुझे एक हेल्प की ज़रूरत है। वो हेल्प ये है कि आपने मुझे बताना है कि क्या चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है जो वीडियो में ऐड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ है ऐसी है जो वीडियो में स्किप करनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब पे नया-नया ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो आपका जो रिव्यूज़ होंगे वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप मुझे बता दें अभी जो मुझे समझ आ सकती थी, जो मैं अब बेहतर तरीके से समझा सकता था आपको, कि अगर इन केस बुल रन आता है या फिर प्राइस हमारी अचानक से ड्रॉप होती है, दोनों सूरतों के अंदर आपके पास पहले से लेवल जितने भी हैं वो तैयार हों। ये ना हो कि आप उस वक़्त देख रहे हो कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर आप ये साथ-साथ मार्किंग करते रहेंगे इन लेवल्स की, इन एरिया की, इन कॉइन्स की, तो आपका जैसे ही कोई सडन ड्रॉप या सडन पंप आएगा, तो आपको मालूम होगा कि इस एरिया में कौन-सी रेजिस्टेंस है और क्या चीज़ पड़ी है। तो अभी तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।